हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। जितने भी एमसीक्यू मैंने इसमें डाले हैं सारे रूल बेस्ड हैं। एक एक एमसीक्यू से आपके रूल इंग्लिश ग्रामर के जो है वो क्लियर होंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज़ सबमिटेड डैश एप्लीकेशन येट। ऑप्शन है आपके पास देयर, हिज और हर, दैम और दे। तो यहाँ पे हमें पता है कि नीदर जो होता है, नीदर है, ईदर है, ईच है, एवरी है, ये सब क्या होते हैं, इनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है। एंड दे ऑलवेज रिक्वायर सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। तो उनको हमेशा क्या होता है, सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन की जरूरत होती है। तो देर आपका प्लूरल है, दैम भी प्लूरल है और दे भी। तो आंसर क्या हुआ आपका, हिज एंड हर। ठीक है। तो नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट हैज़ सबमिटेड हिज, या तो आप हिज लगा सकते हैं या हर एप्लीकेशन येट। नेक्स्ट है आपका, इट वॉज डैश हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, नॉट माई ब्रदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है मी, आई, माइन, माई सेल्फ। तो इट वॉज के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ठीक है। इट के बाद हमेशा क्या लगता है आपका, सब्जेक्टिव केस लगता है। अब देखेंगे हम, आई है, माई और मी। ठीक है। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ही, हिज, हिम। ठीक है। तो यहाँ पे आई जो होता है वो और ही जो होता है, ये क्या होते हैं आपके, सब्जेक्टिव केस होते हैं। मतलब इनको हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और मी और हिम ये दोनों क्या होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, क्योंकि इनको हम हमेशा एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। और बचे हुए जो आपके ये हुए, मी एंड ही, ये होते हैं आपके पोजेसिव। ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव हम इनको बोलते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज टेक नाउन। ठीक है। आफ्टर दैट हम ऐसे बोलते हैं ना, माई कार, ठीक है, माई बुक। तो हमेशा इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, किसी न किसी नाउन का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। तो एज अ सब्जेक्ट जो है वो क्या यूज़ होता है, आई और ही। ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे शी भी हो सकता है, यू हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कि इट वॉज के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस। तो इट वॉज आई हु कॉल्ड यू लास्ट नाइट, नॉट माई ब्रदर। नेक्स्ट है, द प्राइज वॉज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड डैश। तो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट रूल है कि बिटवीन का, बिटवीन जो होती है वो हमेशा क्या लेती है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या, आई तो नहीं है, ही भी नहीं है, तो क्या एक बचा, मी। ठीक है। मी क्या है आपका, आई, माई, मैंने अभी बताया, आई, माई एंड मी इज ऑब्जेक्टिव केस। तो द प्राइज वॉज डिवाइडेड बिटवीन जॉन एंड मी। तो यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द वुमेन डैश आई मेट एट द कॉन्फ्रेंस इज अ रिनोड साइंटिस्ट। ठीक है। ऑप्शन है विच, हु, होम या फिर हुज। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन आपका देख लेते हैं, द वुमेन whom आई मेट। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, द वुमेन की वो वुमेन जिससे हम कल मिले इज अ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। वो क्या थी, एक रिनोड साइंटिस्ट है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग डैश लैपटॉप टू द सेमिनार। तो यहाँ पे आएगा ईच। अब देखो ईच है, वो भी आपको मैंने भी बताया, नीदर है, ईदर है, ईच है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और वो हमेशा क्या लेते हैं आपके अपने साथ, सिंगुलर ही प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या रहेगा, इस। देयर क्या है, प्लूरल है। आर भी हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और देयर्स भी प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ सिंगुलर क्या आपका, इज। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज ऑन लैपटॉप। ठीक है। नेक्स्ट है, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु डैश ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा आर, क्योंकि एंटीसीडेंट आपका क्या है, हु। और हु किसको डिनोट कर रहा है, पीपल को। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, बिटवीन यू डैश आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट वॉज सक्सीड। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही रूल है बिटवीन वाला। तो बिटवीन यू एंड आई, देखो हम नॉर्मल बोलते हैं तो बिटवीन यू एंड आई बोलते हैं, बट यू एंड आई इज इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, मी। ठीक है। बिटवीन के बाद हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डू यू थिंक विल विन द इलेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताना है क्या रहेगा करेक्ट आंसर, हुम, हु, हुज या फिर विच। तो यहाँ करेक्ट रहेगा हु, क्योंकि हु के एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस है। हु डू यू थिंक विल विन द मैच। तो यहाँ क्या आएगा, हु।
नेक्स्ट है लेट डैश हेल्प यू विद दैट हैवी सूटकेस। ऑप्शन है आई, मी, माई सेल्फ, माइन। तो लेट का भी रूल होता है, लेट के बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। तो लेट मी हेल्प यू विद दैट हैवी सूटकेस। नेक्स्ट है बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट है द टू सिस्टर शाउटेड एट डैश इन द पब्लिक। अब टू सिस्टर है, देखो टू सिस्टर शाउटेड इन द पब्लिक। ऑप्शन है ईच अदर, वन अनदर, देम सेल्फ या फिर देयर सेल्फ। तो टू हम यूज़ करते हैं, जब टू की बात करते हैं तो हम यूज़ करेंगे ईच अदर का, ठीक है। दो के लिए हम ईच अदर, और मोर देन टू उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। तो यहाँ पे टू सिस्टर है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, वर्बल एग्जाम में आता है कि जब दो की बात होती है, ठीक है, तो हम ईच अदर का यूज़ करते हैं, और दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वन अनदर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डैश ऑफ द 5 कैंडिडेट इज़ फिट फॉर द जॉब। ऑप्शन है आपके पास नीदर, नन, ईदर या फिर एनी। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि डैश ऑफ द 5 कैंडिडेट, नीदर हम यूज़ करते हैं टू के लिए, जब हम दो की बात करते हैं तो हम नीदर का यूज़ करते हैं, और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू जब हमारे पास होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, नन का। तो यहाँ पे 5 की बात हो रही है तो आंसर रहेगा आपका नन ऑफ द 5 कैंडिडेट इज़ फिट फॉर द जॉब। नेक्स्ट है आई हैव अ फ्रेंड डैश फादर इज़ अ फेमस डॉक्टर, हु, हुम, हुज या फिर विच। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। आई हैव अ फ्रेंड हु फादर इज़ अ हुज फादर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट रहेगा क्योंकि ये पोजीशन को शो करता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर, जिसके पापा, ठीक है, तो हुज विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है द शर्ट डैश यू बोट येस्टरडे इट वॉज एक्सपेंसिव। तो शर्ट जो है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा आपका। नेक्स्ट है इट वॉज डैश हु सेव द ड्राइंग चाइल्ड। तो इट वॉज ही, ठीक है। इट वॉज के बाद मैंने बताया था क्या यूज़ करते हैं हम, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स गेव डैश परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। तो ईच जो है, ईच क्या सिंगुलर है तो क्या आएगा, हर। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गेव हर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, ठीक है। गर्ल्स को देख के हमें पॉजिटिव नहीं, प्लूरल नहीं लगाना है, ठीक है, सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यू, ही एंड आई डैश गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए ये रूल होता है प्रोनाउन को लिखने के सीक्वेंस का, जिसमें कि आपका 2, 3 और 1 होता है जब आप कोई भी पॉजिटिव बात बोलते हो, ठीक है। और जब भी कोई नेगेटिव बात होती है तो उसके लिए जो रूल होता है वो होता है आपका 1, 2 और 3 का, ठीक है। यानी कि पहले जब हम पॉजिटिव नॉर्मल कोई बात होती है तो सबसे पहले हम अपने यू यानी कि सेकंड पर्सन को रखते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को रखते हैं, और फिर हम फर्स्ट पर्सन अपने आप को रखते हैं। लेकिन कोई नेगेटिव बात होती है तो उसके लिए हम पहले अपने आप को रखते हैं फर्स्ट पर्सन, फिर हम सेकंड पर्सन को रखते हैं, और फिर हम थर्ड पर्सन को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास मल्टीपल प्रोनाउन होते हैं तो आपका जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, वो प्लूरल लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, आर जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वन शुड कीप डैश प्रॉमिस। ऑप्शन है हिज, हर, वंस या फिर वंस। तो वन शुड कीप, वन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वंस, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एरर स्पॉट करने हैं, एरर फाउंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने एरर के भी डाले हैं, वो देख लेते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डैश वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटी एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। देखो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक्टिंग एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी यूज़ देम सेल्फ, ठीक है, नॉट इट सेल्फ। तो यहाँ पे देम इट सेल्फ की जगह क्या आएगा आपका, देम सेल्फ आएगा। The board of director wants all possible facility, मतलब they are acting as an individual. Next है you and I have won my best in the examination. तो you and I के साथ हम my best न लगा के क्या लगाएंगे, our best, ठीक है।
नेक्स्ट है हिज एफर्ट डैश विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, योर ना लगा के हम क्या लगाएंगे, योर्स। ठीक है, हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर्स। अब यहाँ पे जो रूल है ये देखो, ये आपका क्या है कि अगर हमने योर लिखा है तो योर आपका क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इससे पहले आपको कोई ना कोई नाउन जरूर चाहिए इसके बाद। योर सक्सेस, अगर आप योर सक्सेस लिखते हो, अगर यहाँ आप सक्सेस लिखते हो तो योर करेक्ट है, लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा, योर्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ द स्कूल। अब देखो एवरी टीचर एंड एवरी स्कूल, तो एवरी भी क्या होता है आपका, सिंगुलर ही होता है, तो उसके लिए हम देयर बेस्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हिज बेस्ट। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू जॉइन द मीटिंग। अब देखो ये एक आर्टिकल का रूल होता है कि जब भी नाउन के साथ द लगा है, अगर दो नाउन के साथ, दोनों नाउन के साथ द लगा है तो वो दो पर्सन है, लेकिन अगर एक ही नाउन के साथ द लगा है तो वो सिंगुलर। अब यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी हमने आर्टिकल लगा रखा है और वाइस चांसलर के साथ भी आर्टिकल, यानी कि ये दो अलग अलग आदमी हैं। अगर यहाँ पे ये वाला दा ना होता, ठीक है, अगर हम ये वाला दा ना लगाते तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर अगर हम बोलते तो ये एक ही आदमी, यानी कि एक ही आदमी ही प्रेसिडेंट भी है और वाइस चांसलर भी है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों के साथ दा लगा रखा है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट जो है वो पर्सनैलिटी हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव गिवन देयर, क्योंकि अब दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड हर ऑफ हर मिस्टेक। अब देखो एवरीबडी जो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, तो कोई पर्सन हो सकता है, उसके लिए हमने यूज़ किया है, तो पर्सन, और एवरीथिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थिंग के लिए। तो जब भी पर्सन प्लस थिंग की बात होती है तो हम हूँ नहीं लगाते, क्या हमारा यूज़ होता है, दैट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शी हेट एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड हर ऑफ हर मिस्टेक। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज़ बिन लुकिंग आफ्टर हिज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो नन ऑफ, अब टू की बात हो रही है तो हम नन तो नहीं लगाते, नन हमारा मोर देन टू के लिए लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नीदर। नीदर ऑफ these two officers has been looking after his department. नेक्स्ट है whom do you think won the gold medal। ठीक है, तो whom नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, who हमारा एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर कुड गेट देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ईच ऑफ द ब्रदर की बात हो रही है। ठीक है, ईच है तो देयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, हिज। Each of the brother could get his share of the property. Next है the boy whom I thought was an angel proved to be a rug। अब देखो the boy whom I thought, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक जो है हमारा सब्जेक्ट ही है ये पूरा। ठीक है, और सब्जेक्ट में हम whom ना लगा के क्या लगाएंगे, who। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो द बॉय हु आई थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, whom की जगह हमारा करेक्ट करेगा who I thought was an angel proved to be a rug। नेक्स्ट है one should be true to his words in all circumstances। तो यहाँ पे देखो one should be true, his नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, one's। ठीक है, one should be true to one's word। नेक्स्ट है if I were him I would teach him a lesson। तो if I were के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तो his यहाँ पे ना लग के क्या लगेगा, him। if I were he I would teach him a lesson। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है कि जब इफ़ आई वर यानी की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्टिव केस लगाते हैं। नेक्स्ट है बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, तो इसके पहले हमें कोई सब्जेक्ट चाहिएगा तो हम यहाँ इट लगाएंगे, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। नेक्स्ट है द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। एक सेकेंड,
यहाँ पे हम देखते हैं कि द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट ही। अब ये ही जो है वो हमने इसके लिए यूज़ किया, तो ऑलरेडी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो हमें एक और सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ही जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका जो सब्जेक्ट है हमारे पास ऑलरेडी है, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट, ठीक है, तो ये ही की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ही यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा, ही इज़ एलिजिबल। नेक्स्ट है देर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर फ्री टू गो आर वे। देर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन के बाद आप क्या लगाते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के प्रोनाउन से रिलेटेड एमसीक्यू जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।